जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ जंगल की बहुत ही मज़ेदार चटपटी कहानी। जी हाँ दोस्तों, कहानी का नाम है जंगल का टैलेंट शो। यस, जंगल का टैलेंट शो। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूला करिएगा। और ये आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिएगा हम कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा जंगल था। भाई जंगल तो होता ही सुंदर है, पर जंगल जानवरों के लिए होता है ना। तो वहाँ पे बहुत सारे बहुत अच्छे से जानवर है रहते मिलजुल के, मतलब जानवर थे पर वो एक यूनिटी के साथ रहते थे। अब बहुत लॉन्ग टाइम से ऐसा हुआ कि जंगल में कुछ क्रिएटिविटी वाला कोई भी काम नहीं हुआ, जिससे कि सारे के सारे जानवर बड़ा बोरिंग फील कर रहे थे। तो भाई जब बोरिंग फील कर रहे थे, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, तो सबने जितने भी एनिमल्स थे उन लोगों ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, बहुत समय से हमारे जंगल में कुछ अच्छा नहीं हो पाया, तो इस बार एक काम करते, एक एंटरटेनमेंट होना ज़रूरी है। और ऑब्वियसली कि रियल लाइफ में भी है ना, रियल लाइफ में भी एंटरटेनमेंट का होना ज़रूरी, एंटरटेनमेंट करना चाहिए। तो भाई क्या होता है कि इतना अच्छा जंगल, उसमें भी इतने अच्छे अच्छे जानवर। अब उन जानवरों ने भी ये डिसाइड किया कि अब हम इन द सेंस वो लोग भी नहीं, वो एनिमल्स जंगल में एक टैलेंट शो करेंगे। भाई टैलेंट तो देखिएगा सबके अंदर होता है, सभी के अंदर होता है, लोगों के अंदर भी होता है, एनिमल्स के भी अंदर होता है ना। तो सभी एनिमल्स ने ये डिसाइड किया कि अब हम यहाँ टैलेंट शो करेंगे। एक एंटरटेनमेंट हो जाएगा, एंटरटेनमेंट हो जाएगा। दूसरा ये कि हिडन टैलेंट जो होता है ना, जो छुपा हुआ टैलेंट होता है, वो कम से कम बाहर तो आएगा सामने। उसके भी एक कहते हैं ना कि हिडन टैलेंट होता है, किसी में डिफरेंट टाइप के हिडन टैलेंट होते हैं। तो दैट सेम वे, तो सारे एनिमल्स ने ऐसा बोला कि अब सबके जो टैलेंट होंगे वो हम लोग देखेंगे। हम लोग इन द सेंस एनिमल्स देखेंगे, तो उससे हमारा भी मन लगेगा और एक हमारा शो भी हो जाएगा। अब जब भाई ये डिसाइड हो गया, तो अब जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। तो शेर को ये सब बातें पता चली, तो शेर ने एग्री कर लिया कि हाँ ठीक है, जंगल में एक टैलेंट शो होना चाहिए और जज के तौर पे बनेंगे शेर। मतलब शेर जो जंगल का राजा है, ऑब्वियसली जंगल के राजा को ही जज बनना चाहिए। तो वही हुआ, जंगल के राजा शेर बन गए जज और बोला जो सबसे अच्छा टैलेंट शो अपना करेगा, मतलब सबसे अनोखा अपना टैलेंट दिखाएगा, है ना, उसको मिलेगा सोने का नारियल। जी हाँ दोस्तों, क्या मिलेगा? सोने का नारियल। अब भाई सोने के नारियल के बारे में सुन के सभी जानवर बड़े खुश हो गए। अरे वाह, सोने का नारियल! फिर तो भैया अपने टैलेंट पे फोकस देने लगे कि हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है, हम वो शो करेंगे, हम अपने टैलेंट को अपना दिखाएंगे और सोने का नारियल भी पाएंगे। तो उसी तरीके से अब भाई स्टेज वगैरह सब सजी गई, सब कुछ जैसा होता है वैसा ही हुआ। अब पहला टैलेंट दिखाने का नंबर आया एलिफेंट का, हाथी का। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जनाब आए हाथी जी, ठीक है। हाथी आए, हाथी ने अपना क्या टैलेंट दिखा? हाथी ने ट्रम्पेट बजाया, ट्रम्पेट, ओके। और हाथी ने ऐसे ट्रम्पेट बजाया, इतनी तेज़ बजाया कि तोतों के भी तोते उड़ गए। मतलब कहने का कि तोते सारे के सारे बेहोश हो गए। जितने भी बर्ड्स थे उसमें पिजन थे, स्पैरो थे, जितनी भी बर्ड्स, स्पेशली तोते, पैरेट, सारे के सारे बेहोश हो गए। अब भाई इतना ज़बरदस्त हाथी ने टैलेंट अपना दिखाया कि भाई तोते के तोते उड़ गए, तोते ही बेहोश हो गए। तो भाई जज साहब ने ऐसे इशारा कर दिया कि
कि भाई अब बहुत दिखा दिए, बाकी के सबके तोते ना उड़ जाएं तो अब यहाँ से उठ जाओ। तो भाई हाथी बेचारे गए अपने, उठ के चले गए। ज़्यादा देर तक बजाते तो पता नहीं भूकंप ही ना आ जाता। तो तो इसलिए तो भाई हाथी तो चले गए। अब आई लोमड़ी की, क्लेवर लोमड़ी, क्लेवर फॉक्स की बारी। जी हाँ दोस्तों, अब फॉक्स तो होती है क्लेवर, है ना, माइंड तो यार होता है उसमें। अब भाई लोमड़ी से पूछा गया, वो आप क्या अपना टैलेंट दिखाएंगी? लोमड़ी ने कहा नागिन डांस। मतलब लोमड़ी ने बोला कि हम दिखाएं, मैं दिखाऊंगी नागिन डांस। तो भाई नागिन डांस दिखाएंगी लोमड़ी। अब लोमड़ी अपने पोज पे खड़ी हुई नागिन डांस के लिए। ऐसा नागिन डांस किया लोमड़ी ने, ऐसा नागिन डांस किया कि बेचारे की बार बार जो पूंछ थी ना, जो घनी 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 फ्लॉपी वाली पूंछ होती है, टेल होती है, बेचारी की पूंछ बार बार उसके पैर में ही लग जाते। और लोमड़ी बहुत बार गिरती, एक बार गिरती, दो बार गिरती, गिरते गिरते बेचारी ऐसी नागिन डांस उन्होंने किया, मतलब लोमड़ी ने इतना ज़बरदस्त नागिन डांस किया कि वो 2-3 बार तो गिरी चुकी, जिससे कि सबके हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। तो भाई जज ने फिर कह दिया, भैया ज़्यादा नागिन डांस पता लगे कि पूंछ ही ना टूट जाए तो तुम आप साइड में हो जाओ। तो भाई लोमड़ी ने भी अपना नागिन डांस का जो टैलेंट था वो दिखा के साइड में। अब भाई आई बंदर की बारी। जी हाँ दोस्तों, बंदर क्या करता है, बंदर कैसा होता है तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। बंदर होता है नकलची बंदर। बंदर को हम लोग क्या बोलते हैं? नकलची बंदर है। देखो उसकी जिसकी जो कॉपी करता है उसको नकलची कह दिया जाता है। अब वो बंदर का नाम वैसे भी नकलची बंदर है। अब क्या होता है भाई, बंदर ने भी क्या किया, बंदर ने खुद का तो डांस किया नहीं, खुद के स्टेप किए नहीं, बंदर ने भी किसी एक बहुत बड़ा डांसर उसके स्टेप कॉपी करके डांस करने लगे। हाथ में 2 बनाना थे। बंदर ने ऐसा डांस किया, नकल करके ऐसा डांस किया कि बंदर की मतलब पैर की हड्डी टूट गई और बेचारे ऐसे गिरे बंदर कि उनके केले तो केले छूट गए, पर वो बंदर के पैर की हड्डी कट से आवाज़ हुई। अब भाई जब कट से आवाज़ हुई तो बंदर चिल्लाए, मेरे बहुत तेज़ लग गई, बहुत तेज़ लग गई। अब भाई जब लग गई तो उनको अपना टैलेंट तो दिखाने आए, पर साथ में 2 बंदर बेचारे आए, उनको उठा के साइड में रखा। ठीक है, अब भाई उनकी तो बेचारे हॉस्पिटलाइज हो गए। हड्डी टूट गई, ऐसे नकल करी, ब्रेक डांस किया उन्होंने, बंदर ने ब्रेक डांस किया। अब क्या हुआ, अब भैया लास्ट बारी आई किसकी? जी हाँ दोस्तों, लास्ट बारी आई कछुए की। और जैसे स्टेज पर कछुआ आया तो सब शॉक्ड हो गए। कछुआ भी अपना टैलेंट दिखाएगा? कछुए के भी अंदर कोई टैलेंट होता है, टॉर्टोइस के अंदर कुछ टैलेंट होता है। पर अब भाई टैलेंट दिखाने का अधिकार, राइट, हर एक जानवर का था। चींटी को भी था, है ना, चूहे को भी था, बिल्ली को भी था, लोमड़ी को भी था, हाथी को भी था, बंदर को भी था, सभी को था। तो भाई कछुए को क्यों नहीं होगा? तो कछुए को भी था। अब जैसे ही कछुआ आया स्टेज पर, सबने कहा अरे तो बहुत बोरिंग है, अरे ये तो बहुत बोरिंग है। सारे जानवर कहे अरे ये तो बहुत बोरिंग है, ये तो ये आ गया तो नींद आ जाएगी, सो जाएगी। पर जैसे ही कछुआ आया तो कछुआ ने ये और बोला, क्या बोला? मैं तो रैप करूँगा। अरे कछुआ और रैप करेगा, स्टेज पर रैप करेगा कछुआ? तो सारे के सारे जानवर सुन के शॉक्ड रह गए। कछुआ और रैप? क्वेश्चन मार्क्स लग गया, कछुआ और रैप, ठीक है ना। पर करेगा तो करेगा ना, टैलेंट तो टैलेंट है भाई, उसका ये अधिकार है भाई। तो राजा ने बोला कि भाई चलो चलो तुम अपना करो। तो कछुए ने सोचा चलो मैं अपना टैलेंट दिखाता हूँ। तो कछुआ धीरे धीरे बोला। देखो कछुआ, वैसे भी कछुए की चाल हम लोग नहीं बोलते, कछुए की चाल चल रही है यार स्लो, ये बहुत स्लो है कछुआ, इसलिए हम लोग कहते हैं धीमे धीमे चल रहे हो। पर क्या हुआ कि भाई कछुआ तो कछुआ ही है, कछुआ धीमे धीमे चल रहा और बोल रहा, मैं जंगल का ही हूँ। क्या कहा कछुए ने? कि मैं जंगल का ही हूँ, धीमे ही सही पर हूँ तो मैं जंगल का।
ये कह कर ये वर्ड्स जो कछुआ बोल रहा था और अपनी रैप को कर रहा था, धीमे धीमे चल रहा था। मैं जंगल का ही हूँ, धीमे ही सही, पर हूँ तो मैं जंगल का। तो ये इसकी जो कछुए की जो आवाज़ थी ना, ये धीमे धीमे स्लोली सारे एनिमल्स के ईयर्स में जा रही थी, कानों में जा रही थी। तो जब आवाज़ें ये वाली जो आवाज़ थी, वॉइस थी, कछुए की जो वॉइस थी ये कि मैं जंगल का ही हूँ, धीमे ही सही, पर हूँ तो मैं जंगल का। तो ये जो वर्ड्स थे ना, एक राइम टाइप की थी। जब वो राइम एज ए राइम कर रहा था, मैं जंगल का ही हूँ, धीमे ही सही, पर मैं हूँ तो मैं जंगल का। तो ये राइम सारे के सारे एनिमल्स के कानों में जब गई तो उनको अच्छा लगा। एक तो कछुआ धीमी चाल भी चल रहा था, रैप करता जा रहा था, और ये राइम कहता जा रहा था। तो सब लोग एक ही धुन में, सबको बड़ा अच्छा लग रहा था सुन के। इवन यहाँ तक कि जो जज साहब थे, शेर जी, उनको तो बहुत अच्छा लगा। तो सब अब जब कछुए का पूरा रैप हो गया तो सब ने खड़े होकर क्लैपिंग करी, क्योंकि अभी जितने भी टैलेंट दिखाए गए थे, हाथी का, बंदर का, सभी का, मतलब लोमड़ी का, तो उसमें अभी तक किसी भी जानवर ने एक क्लैपिंग भी नहीं की थी, किसी एक जानवर ने भी क्लैप नहीं किया था। और बल्कि यहाँ कछुए के रैप पर सभी जानवरों ने खड़े होकर क्लैपिंग करी। तो आवाज़ गूंज उठी, क्लैपिंग से गूंज उठी, पूरा जंगल गूंज उठा। अब भाई जब जंगल गूंज उठा तो राजा को भी अच्छा लगा कि हाँ, क्योंकि राजा को भी बढ़िया अच्छा लगा, शेर को अच्छा लगा। अब चलो सारे की सब ने अपना टैलेंट अपना दिखा दिया। अब आया कि भाई विनर कौन है ना। अब विनर कौन है? अब भाई सबसे ज़्यादा टैलेंट किसका, मतलब सबसे ज़्यादा क्लैपिंग हुई कछुए की, अच्छे से क्लैपिंग भी हुई, उसको सभी जानवरों ने पसंद भी किया, उसके टैलेंट को भी लाइक किया। तो और उसके टैलेंट को जानवरों के साथ साथ जो जज बैठा था, शेर, उसने तो बहुत लाइक किया। तो भाई सब शेर ने खड़े होकर साफ साफ बोल दिया कि आज का विजेता तो कछुआ ही है, क्योंकि कछुए ने अपना टैलेंट दिखाया। क्योंकि कछुआ स्लो चलता है, तो अपने उसी स्लो सर्विस को, मतलब स्लोली होके उसने पूरा अपना टैलेंट अपना शो कर दिया। उसने अपना ही टैलेंट दिखाया, किसी और की ना कॉपी करी, ना कुछ और डिफरेंट किया। जो उसका टैलेंट है उसने वही किया। तो आज का विनर होता है कछुआ। और कछुए को मिल गया क्या? सोने का नारियल। जी हाँ दोस्तों, कछुए को मिल गया सोने का नारियल। और शेर ने बोला टैलेंट तो कछुए का ही अच्छा लगा, धीमा था पर था धमाकेदार। जी हाँ दोस्तों, कछुए का टैलेंट स्लो जरूर था, पर था कैसा? धमाकेदार था। तो सारे के सारे जानवरों ने कछुए को बधाई दी और सभी जानवरों को बहुत अच्छा लगा कछुए का टैलेंट। तो कैसी लगी आपको आज की मज़ेदार चटपटी कहानी? फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।